अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। कुछ दिन पहले मैंने अपनी एक वीडियो में आपको कुछ पौधे दिखाए थे और आपको बताया था कि मुझे आजकल किचन गार्डन बनाने का शौक़ आया हुआ है। इस घर में हमारा लॉन जो है वो काफ़ी बड़ा है, तो मैंने सोचा कि इस बड़े से लॉन का कोई तो फ़ायदा होना चाहिए। तो इसलिए मैं अब इस साल इधर किचन गार्डन बनाऊँगी अपना। और मज़े की बात यह है कि मुझे गार्डनिंग का ज़ीरो एक्सपीरियंस है। मुझे कुछ भी नहीं पता कि पौधे कैसे लगाने हैं, किस तरह उगाने हैं, मिट्टी कौन सी डालनी है। तो आपने प्रोफेशनल गार्डनर्स की वीडियोस तो बहुत देखी होंगी, लेकिन मेरी गार्डनिंग वीडियोस जो हैं वो एक तरह से एक जर्नी है, जिसमें मुझे उम्मीद है कि जितना मैं इंजॉय करूँगी उतना ही आप भी इंजॉय करेंगे। इस साल तो जो गार्डनिंग है उसका हमारा तजर्बे का साल है, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी गार्डनिंग नहीं आती। तो इस साल अगर मेरे पौधे चल जाते हैं ना, तो बस समझ लूँगी कि मेरा तजर्बा जो है वो कामयाब हो गया है। अगले साल फिर मैं ज़्यादा पौधे लगाऊँगी। तो मैंने गार्डन में एक साइड पे थोड़ी सी क्यारी सी बनवाई है कि जिसके अंदर मैं अपना जो शौक़ है ना वो पूरा कर सकूँ। अच्छा, वैसे तो ये ना सिंपल ही काम लगता है कि बीज लगाने हैं और पानी देना है रोज़ और पौधा निकल आएगा, लेकिन ये भी पूरी साइंस है। पौधों का भी ना बच्चों की तरह ख्याल रखना पड़ता है। तो मैं रोज़ पौधे जो हैं वो रात को अंदर ले आती हूँ, दिन को बाहर रखती हूँ, पानी शानी देती हूँ इनको। तो मुझे उम्मीद तो है कि ये कुछ ना कुछ बन ही जाएगा इनका। गार्डन जो है वो हमारा काफ़ी खुला है, काफ़ी बड़ा है। और आज इसके बारिशें हो रही हैं आजकल, तो साइड्स पे काफ़ी ये जो जड़ी बूटियाँ सी होती हैं ये भी उगना शुरू हो गई हैं। तो ये भी हमें जल्दी इसकी सारी सफाई करनी पड़ेगी। लेकिन खैर आज तो मैं पौधे ही लगाऊंगी सिर्फ। मज़े की बात बताऊं कि जब मैं शुरू करने लगी थी गार्डनिंग, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मिट्टी कौन सी लेनी है, क्योंकि आप मार्केट जाओ तो काफ़ी तरह की मिट्टी आपको नज़र आएगी। और उसके बाद फिर बीज कहाँ से लूँ, कौन सा बीज जो है वो उसको किस तरह लगाना है। तो बहुत सारी गलतियाँ मुझे अभी से नज़र आ रही हैं कि मुझे जो नहीं करनी चाहिए थी। अब भी जब मैं ज़मीन में लगाने लगी हूँ पौधे, तो मुझे समझ ना आए कि मिट्टी जो है वो कितनी मिक्स करनी है, इसके अंदर कंपोस्ट वगैरह जो होती है। तो मैंने पाकिस्तान अपने अब्बू को फ़ोन किया कि अब्बू से पूछ लेती हूँ। मेरे जो अब्बू हैं उनका ताल्लुक़ जो है वो एग्रीकल्चर से ही है। अब्बू की सारी स्टडीज़ भी इसी में है और जॉब भी अब्बू ने इसी में की है। और हमारे घर में शुरू से हमने देखा है कि अब्बू जो हैं वो गार्डनिंग करते थे, तो हमारा जो घर में गार्डन था वो बहुत अच्छा बना हुआ है। काफ़ी सारे अब्बू ने फूल और पौधे वगैरह लगाए हुए हैं। फलदार जो पौधे होते हैं वो भी हैं, फूलों वाले भी हैं। तो मैंने जब अब्बू को कॉल करके पूछा कि अब्बू इस तरह पौधे लगाने लगी हूँ मैं, थोड़ी सी ज़रा हेल्प करते हैं, तो अब्बू को बहुत हैरत हुई कि तुम्हें बिल्कुल भी बेसिक बातें भी नहीं पता। और उसके बाद जब मैंने वीडियो कॉल पे अब्बू को दिखाया कि अब्बू ये क्यारी बनवाई है मैंने लगाने के लिए, तो अब्बू से डांट पड़ गई। अब्बू कहते हैं यहाँ पे खाली धनिया पुदीना लगाओगी या तुमने पूरा इतनी पनीरियाँ जो है वो लगाओगी कहाँ पे। तो क्योंकि पौधों को भी फासला चाहिए होता है, इनकी जो रूट्स बनेंगी वो एक दूसरे को डिस्टर्ब कर देंगी। तो ख़ैर फिर मैंने सोचा कि चलो जितना ही जगह है आज उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो लगाऊंगी, बाकी जो आगे थोड़ी सी और क्यारी बाद में बनवा लूँगी। तो आज फिर मैं बेसिकली दो काम करूँगी। एक तो जो पनीरी मैंने बनाई हुई है ना, वो मैंने ये गलती की कि सारे पौधे जो हैं वो इकट्ठे लगा दिए हैं। एक ही कंटेनर के अंदर सारे बीज मैंने फेंक दिए, हालांकि अलग अलग दाना बीज का जो था ना वो रखना चाहिए था, ताकि ज़रा फासले पे पौधा उगे। तो इनको मैं सेपरेट करूँगी और दूसरा कुछ जितनी जगह है उसके अंदर जो पौधे हैं वो लगाऊंगी मैं। और पौधे लगाने के लिए अब्बू ने जो मुझे हिदायत दी थी वो भी मैं साथ साथ आपके साथ शेयर करूँगी, ताकि अगर कोई इंटरेस्टेड है तो आपके भी काम आएंगी ये बातें। अच्छा, सबसे पहले तो अब्बू ने ये कहा है कि इसको खोद लो अच्छी तरीके से ज़मीन को, और इसके अंदर कंपोस्ट मिक्स करके अच्छा सा इनको एक दफ़ा रंबे के साथ ना इसको मिक्स करते हैं, ताकि जो ज़मीन होती है ना उसके अंदर हवा आ जाए, यानी एरेटेड हो जाए ज़मीन जो है। यहाँ की जो हमारे गार्डन की जो मिट्टी है वो रेतली मिट्टी नहीं है ज़्यादा, जिस तरह चिकनी मिट्टी होती है उस तरह की है। तो अब्बू ने बताया है कि मुझे आधा जो पैकेट है इतनी मिट्टी में, आधा पैकेट में कंपोस्ट का डालूँगी और बाकी जो हमारी गार्डन सॉइल होती है इन दोनों को अब अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर दूँगी। अच्छा, सॉइल जो है वो मैंने मिक्स कर दी है, तो इसको अब मैं अच्छे तरीके से पानी लगाऊँगी ताकि ज़मीन जो है ना वो गीली हो जाए। मैं थोड़ा सा काम करके जितना काम कर लेती थी, साथ साथ अब्बू को तस्वीरें भेजती थी कि अब्बू इतना कर लिया है, अब आगे बताएं क्या करूं। तो अब्बू ने फिर मुझे अपने गार्डन की तस्वीरें भेजी कि इस तरह से
तुमने छोटी छोटी क्यारियाँ बनानी है, ऐसे लाइंस बनानी है, और इसके अंदर फिर जो पौधे होते हैं उसकी जड़ जो है वो पानी के अंदर डिप होनी चाहिए, बाकी पौधा जो है वो ऊपर होना चाहिए। और जो नया पौधा लगा लेते हैं ज़मीन में उसका ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि उसकी जगह चेंज हुई है, तो उसको सुबह शाम पानी देना है, मिट्टी जो है वो उसको सूखने नहीं देना। तो ये जो तस्वीरें आपको मैं दिखा रही हूँ ना, ये अब्बू के गार्डन की हैं। तो मैंने भी कोशिश करके ना इस तरह की ज़मीन में क्यों क्यारियाँ सी बनाई हैं। तो एक सबसे पहले तो मैं धनिया लगाऊंगी, क्योंकि धनिया जो है वो मैंने अंदर भी लगाया था डब्बे में, लेकिन वो ज़्यादा छोटा डब्बा था, उसकी रूट्स इतनी नहीं फैल सकें, तो इसलिए अब मैं ज़मीन में लगा रही हूँ कि ये शायद यहाँ पे सही बन जाएगा। उसके बाद पुदीने की डंडियाँ जो हैं वो भी मैं इधर ज़मीन में लगाऊंगी, और कुछ जो गोभी के फूल हैं ना, गोभी के जो पौधे हैं वो अलग अलग करके वो इन क्यारियों में लगा दूंगी। इससे ज़्यादा जगह नहीं है यहाँ पे, क्योंकि अब्बू ने ये कहा था कि जो पौधे हैं ना उनको सारों को एक ही जगह पे ना डाल देना, बीच में कम से कम 1 फुट का फासला रखते हैं। और जो छोटे पौधे होते हैं जैसे पुदीना है उसने सारे ने फैलना है, तो वो 4-4 इंच के फासले पे एक एक डंडी जो है वो लगानी थी। तो बहरहाल अपनी तरफ से मैंने बड़ी मेहनत करके कोशिश करके कि मैं सही से लगा लूँ पौधे, तो मैंने लगा लिए। अब ये वाले जो पौधे हैं जो अंदर हैं इनको अब मैंने सेपरेट करना है, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना, मैंने ये गलती की कि मैंने सारे, जैसे ये टमाटर के पौधे जो हैं ये मैंने सारे बीज एक ही जगह पे करीब करीब ही रख दिए, तो वो सारे ही निकल आए। मुझे लगता नहीं था कि सारे बीज जो हैं उनमें से पौधे निकल आएंगे, तो वो अब ये ज़्यादा ही करीब करीब उगे हुए हैं, इनको अब मैं सेपरेट करूँगी। पौधों को सेपरेट करने के लिए मैंने जो दही की खाली बॉटल्स होती हैं और जो प्लास्टिक कप्स हैं वही मैंने लिए हैं, क्योंकि इनको कुछ दिनों के बाद ही मैंने गार्डन सॉइल के अंदर लगाना है। तो इनके अंदर मैंने नीचे की तरफ जो है वो सुराख कर लिए थे ताकि पानी जो है वो ड्रेन होता रहे। इसके अंदर मैं कंपोस्ट डालूँगी, और जो सीडलिंग्स हैं इनको अलग अलग करके पौधों को वो अब इनके अंदर मैं लगा दूँगी। इनको सेपरेट करते हुए ना, जैसा ये टमाटर के पौधे आप देखें कितने ज़्यादा करीब करीब उगे हुए हैं, इनको अलग अलग करते हुए ही मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि इनकी जड़ें जो है ना वो मैंने हिला दी हैं। कुछ जड़ें जो हैं वो टूट गई हैं, कुछ जो हैं वो ख़राब हो गई हैं मुझसे, और मुझे लग रहा है कि ये वाले पौधे जो हैं ना ये ख़राब हो जाएंगे। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ये दही के डब्बे हैं और जो फ्रूट बास्केट्स हैं उनके अंदर पौधे क्यों लगाए हुए हैं। तो असल में जब हम शिफ्ट हुए थे यहाँ पे तो तब लॉकडाउन लगा हुआ था, और उस वक़्त जो गार्डनिंग की शॉप्स थी वो सारी बंद थी। तो मैंने इंटरनेट पे थोड़ा सा रिसर्च की कि ये जो पौधे हैं इनको मैं किन कंटेनर्स में लगा सकती हूँ। तो मैंने देखा था कि बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं जो गार्डनिंग करते हैं उन्होंने जो पनीरी बनाने के लिए दही की डब्बियाँ और ये यूज़ की हुई थी, प्लास्टिक के जो कंटेनर्स होते हैं। तो मैंने भी फिर इसी के अंदर ही लगा लिया कि चलो एक तो तजर्बा ही कर रही हूँ मैं इस साल, और दूसरा ये कि अभी लॉकडाउन है, बाहर तो इतना जा नहीं सकते, तो इसी के अंदर ही ट्राई करके देख लेते हैं। तो ये जो पनीरी है ये तो बहुत अच्छी बन गई, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब इनको जब मैं सेपरेट कर रही हूँ तो इनकी रूट्स जो हैं वो मैंने डिस्टर्ब कर दी हैं। देखें क्या बनता है, कुछ दिनों के बाद फिर मैं आपको अपडेट दूँगी कि पौधों का क्या हाल हो गया, चल रहे हैं पौधे या कि ख़राब हो गए हैं। अगर आपको भी गार्डनिंग का शौक़ है और एक्सपीरियंस है और वीडियो देखते हुए आपको अंदाज़ा हुआ है कि मैंने कोई गलती की है, तो मुझे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। गार्डनिंग का काम जो है वो भी काफ़ी मेहनत वाला काम है, तो मुझे काफ़ी टाइम लग गया था पौधे ज़मीन में लगाने में भी, और जो सीडलिंग्स हैं उनको सेपरेट करने में भी काफ़ी टाइम लग गया था। तो आज मेरा दिल नहीं चाह रहा था कुछ भी पकाने को। तो कूपन्स आए हुए हैं काफ़ी आजकल, तो मैंने सोचा कि चलो आज इस तरह करते हैं कि पिज़्ज़ा ट्राई करते हैं। तो एक पिज़्ज़ा शॉप का कूपन आया हुआ था आज, जिसमें बाय वन गेट वन फ्री था फैमिली पिज़्ज़ा पे। तो फिर हमने वो ऑर्डर कर लिया। वैसे भी आजकल हम ना कोशिश कर रहे हैं कि ज़रा टेस्ट करें जो करीब करीब हैं शॉप्स उनका, तो फिर ज़रा अंदाज़ा हो जाता है कि कौन सी शॉप का अच्छा है। फिर अगर कभी मंगवाना हो तो फिर उसी शॉप का मंगवाते हैं। तो अभी तक मैंने जितने भी पिज़्ज़ा शॉप्स का पिज़्ज़ा ट्राई किया है मुझे अभी तक पसंद नहीं आया किसी भी जगह का।